हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विध्रुव या बोले विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया है 2 × 10⁻⁴ कूलम इंटू मीटर दिया हुआ है। अर्थात हमें किसका मान दिया हुआ है। एक आपका इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। अब इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁴ कूलम इंटू मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, कूलम इंटू मीटर दे रखा है। अब है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है आपका 2 × 10⁻⁴ कूलम इंटू मीटर है। एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब ये जो द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, उपस्थित है। मतलब ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम है। मतलब जो ई का जो मान है, जो आपका ई का मान है वो क्या है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। तो एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम है में विद्युत क्षेत्र की दिशा से। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन देखिए, एक द्विध्रुव इसको भूल जाइए, एक समान विद्युत क्षेत्र इसको भूल जाइए, में विद्युत क्षेत्र की दिशा से। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना दिया है। ये द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब ये जो द्विध्रुव है वो किस में है, एक समान विद्युत क्षेत्र में मौजूद है। अब ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। मतलब ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, इसे आप क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करो। एक द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब एक द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से, मतलब ये जो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा किस हो रहा है, इस हो रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाते हुए रखा है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। अब देखिए एक द्विध्रुव, इसका इसने द्विध्रुव आघूर्ण के लिए बीच में ये कॉमा लगा दिया। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन समझना रहता है। ओके, फिर एक समान विद्युत क्षेत्र, अब इसने एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी आपको। फिर वो क्या कर रहा है, इसके बाद उसने दे दिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाए। देखिए वो चाहे तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण अलग भी दे सकता था, यहाँ से ये लाइन हटा के। चाहे तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग से भी क्वेश्चन बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ताकि वो आपको एक प्रकार से सोचने पर मजबूर कर सके। सोचने में मजबूर कर सके, इसलिए उसने क्या किया कि जो द्विध्रुव है क्वेश्चन को छोड़ दिया, फिर इसके बारे में जानकारी देने लगा, इसके बारे में जानकारी दे दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन को स्टार्ट किया, फिर एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देना स्टार्ट कर दिया। फिर इसने क्या किया, फिर क्वेश्चन को वापस स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से उसने किया है। तो आप क्वेश्चन समझ पाए, एक द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। द्विध्रुव आघूर्ण का P का भी मान दे रखा है और आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दे रखी। तो बेसिकली हमें क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है तथा द्विध्रुव पर आपको क्या करना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ओके, तो क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। तो देखिए अब P का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, थीटा का भी मान दे रखा है। हम आसानी से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं और द्विध्रुव पर जो आरोपित बल आघूर्ण है उसका भी मान आसानी से ज्ञात कर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए क्योंकि आपको मार्क्स इसी बात के मिलते हैं। जो जो दिया सबसे पहले वो लिख लीजिए। आपको P का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ कूलम इंटू मीटर दिया हुआ है, तो लिख लिया हमने। इसके बाद आपको क्या दिया है, E का मान दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दे रखा है आपका 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। इसके बाद क्या आपको थीटा का मान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बेसिकली हम सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका -Pe cos थीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला -Pe cos थीटा।
माइनस पी का मान कितना दे रखा है आपको 2 गुणा 10 की घात -4। ओके, ई का मान कितना दे रखा है आपको, चलिए इनका मात्रक भी लिख लेते हैं। पी का मात्रक कितना दिया कूलाम इंटू मीटर। उसके बाद ई का मान कितना दिया आपका 2 गुणा 10 की घात 3। ओके, और मात्रक क्या दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। कितना दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। अब क्या आएगा यहाँ पर कॉस थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 30 डिग्री दे रखी है। कितनी दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा इंटू 10 की घात -4 इंटू 10 की घात 3। 10 की घात -4 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए cos 30 क्या आपका cos 30। इन मात्रकों को हम अलग से लिखेंगे अभी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 होती है। कितनी होती है आपकी √3/2 होती है cos 30 की वैल्यू। और ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर न्यूटन प्रति कूलाम। कितना हो जाएगा ये देखिए 2 इंटू 2 4 10 की घात -4 इंटू 10 की घात 3 और cos 30 की वैल्यू √3/2 और इनके मात्रा कूलाम इंटू मीटर न्यूटन प्रति कूलाम। अब क्या कर लेते हैं इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका आगे यदि सॉल्व कर लेते हो -4 इंटू आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी -4 + 3 हो जाएगा √3/2 जैसा का वैसा बचा रहेगा। अब देखिए कूलाम इंटू मीटर इंटू न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए प्रति कूलाम को मैं क्या लिख सकता हूं बटे कूलाम लिख सकता हूं। कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आगे यदि मैं बात करूं यहां पर तो -4 इंटू 10 की घात -4 + 3 कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। देखिए कूलाम से कूलाम कैंसिल तो यहाँ कितना बचेगा न्यूटन इंटू मीटर बचेगा। ओके, उसके बाद क्या बचेगा √3/2 आपका बचेगा। क्या बचेगा √3/2। अब देखिए 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली -2। देखिए 2 से 2 टाइम्स कैंसिल तो 2 आ जाएगा 10 की घात -1 √3 न्यूटन इंटू मीटर। तो फाइनली जो आपकी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी आपकी -2 इंटू 10 की घात -4 √3 न्यूटन इंटू मीटर निकल जाएगी। तो ये तो हमने निकाल लिया स्थितिज ऊर्जा। अब बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला हमने डेराइव किए थे वो लिख लेते। बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना डेराइव किए थे हमने माइनस नहीं आएगा PE sin थीटा। ये फॉर्मूला डेराइव किए थे हमने PE sin थीटा। क्या आपको P का मान दे रखा है बिल्कुल दे रखा है 2 इंटू 10 की घात -4 कूलाम इंटू मीटर। ये हो गया आपके P का मान इंटू E का मान दे रखा है बिल्कुल 2 गुणा 10 की घात 3 क्या हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। कितना हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद ये साइन जैसा का वैसा 30 की वैल्यू कितनी है थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 आपकी दे रखी है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं सॉल्व। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की घात -4 10 की घात 3 कितना हो जाएगा 10 की घात -4 + 3। आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 होती है। और ये मात्रक लिख लेते हैं कूलाम इंटू मीटर। उसके बाद कितना आ जाएगा इंटू न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा इतना। अब देखिए 4 इंटू -4 + 3 कितना होता है -1। अब देखिए कूलाम इंटू मीटर इंटू न्यूटन प्रति कूलाम को मैं क्या लिख सकता हूँ बटे कूलाम लिख सकता हूँ। तो आपका कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा फाइनली कैंसिल हो जाएगा। अब यदि इसे हम आगे और देखते हैं सॉल्व करने के लिए तो क्या हो जाएगा आपका देखिए ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 2। ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ 2 से 2 इंटू 10 की घात -1 ओके न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो इस प्रकार से हमने द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान भी ज्ञात कर लिए और द्विध्रुव के हमने किसका मान ज्ञात कर लिए स्थिति ऊर्जा का भी मान ज्ञात कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।